अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन होता है लेटर राइटिंग का। और अगर अभी तक आपका लेटर याद नहीं है बेटा, तो एक लेटर याद करना है, जस्ट आपने सिंगल लेटर। और उस लेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत सारे लेटर इसी से ही बन जाएंगे। एक लेटर इस्तेमाल करना है। अब इसमें यहाँ क्या लिखना है, माय डियर की जगह क्या लिखोगे और यहाँ दो तीन लाइनों की जगह क्या लिखोगे, मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाला पार्ट जो शुरुआती और आखिरी पार्ट होता है, जैसे आपके टीचर ने समझाया वैसे कर सकते हो, या जैसे लिखा आप ऐसे ही लिख सकते हो उसको। ठीक है, आप अपनी मर्जी की डेट डाल सकते हो जब आपका दिल करे। पुराने ज़माने में लेटर इस्तेमाल होते थे, अब तो लेटर इस्तेमाल ही नहीं होते। तो बहरहाल ये है कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है याद करना, तो आप इसे कर सकते हो। अच्छा जी, अब ये आपने जो पहले 3 लाइनें हैं उसमें लिखा है, यस्टरडे आई रिसीव्ड योर लेटर, आई हैड बीन वेटिंग इट मैनी डेज़, मैं बहुत अरसे से इंतज़ार में था। दो दिस लेटर आई केम टू नो मैनी थिंग्स थ्रू, इस लेटर से बहुत कुछ सीखने को मिला या हमें पता चला। आई होप यू विल बी हेल्दी एंड सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। वन शुड थैंक अल्लाह अलमाइटी फॉर हिज काउंटलेस ब्लेसिंग। ये आपके पास ऐसा रहेगा। दरमियान वाला हिस्से में आपने क्या लिखना है बताता हूँ आपको। और आखिर में आप लिख दोगे, एज यू हैव आस्क्ड मी अबाउट माई रूटीन, आई हैव द सेम रूटीन, आई ऑफर माई prayers early in the morning, then after breakfast I go to school, I am early waiting for your reply, योर सिंसियरली। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो लिख लो। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया कि देखो इस लेटर में सब कुछ जनरल है, इसमें कुछ चीज़ खास नहीं लिखी। समझ नहीं आया कि लेटर लिखना किसको है। अब आप लेटर किसको लिखना है ये भी समझाता हूँ आपको। देखो बेटा, आपने करना ये है कि यहाँ पर आ जाओगे। ये आपके पास पहला लेटर है, ठीक है, नंबर 1। ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4 एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल आपने लेटर लिखना है, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ। आपकी हेल्थ के बारे में जो परेशान है, उन माँ को खत लिखना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप माँ को खत लिख रहे हो तो आप यहाँ पे लिखोगे माई डियर मदर। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन शुरू कर देना है। और दरमियान में क्या लिखना है, जो आपको ये लाइनें बताई गई हैं, दो ये आपने लिख देनी है, बस खत्म बात। आई कुड नॉट रिप्लाई सून बिकॉज आई वॉज इल, मैं बीमार था। आई हैड बैड कोल्ड, मुझे बहुत शदीद बीमार हो गया था या जुकाम हो गया था, ठंड लग गई थी। आई डिड नॉट अटेंड माई स्कूल फॉर 4 days, मैं 4 दिन स्कूल भी नहीं गया। नाउ आई एम ऑल राइट, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, अब आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मतलब अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो बेटा ये इस तरीके से आपका ये लेटर मुकम्मल हो जाएगा। इसमें से आप एक एक दो लाइनें ले सकते हो, और दो दो लाइनें ही हैं, इजीली याद हो जाएगा। मैक्सिमम 1 पेज है, अगर आपने ये याद कर लिया तो ऑटोमेटिकली 1 घंटा नहीं लगेगा आपको ये सारी लाइंस याद करने में, और आपका लेटर तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं सारा नहीं पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर, यानी अपने बाप से। अगर फादर ना हो, यहाँ पे ब्रदर हो, तो भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ये आपने 2 लाइनें दरमियान में लिखनी है और आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 3, राइट लेटर टू योर ब्रदर, भाई को खत लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द साइंस सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उसमें आपने ये 2-3 लाइनें ऐड कर देनी है दरमियान में इस जगह के ऊपर। इस तरह से जब ब्रदर को लिखोगे, फादर को लिखोगे, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपने चेंज कर लेना है, माय डियर ब्रदर, माय डियर फादर, माय डियर सिस्टर, एनी हाउ। नेक्स्ट इज राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर बर्थडे। अब बर्थडे के लिए कंग्रेचुलेट करना है तो आपने ये वाली लाइंस लिख देनी है। ठीक है, और इसी तरह से अब देखो, लेटर नंबर 5, लेटर नंबर 6, लेटर नंबर 7, लेटर नंबर 8, मतलब ये सारे लेटर्स तैयार हो रहे हैं भाई एक सिंगल मतलब पार्ट के अंदर। तो देखो, लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड सम बुक्स, बुक्स लेंड करनी है आपने, उधार लेनी है उससे। राइट लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी, और लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग फॉर योर थैंकिंग अ गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट के लिए आप थैंक करना है आपने। और उस तरह से राइट इट टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन सक्सेसफुल इन द एग्जाम्स, एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल करने पर मुबारकबाद देने के लिए। ठीक है, फिर इसी तरीके से राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर द पेमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के लिए या हॉस्टल के लिए, बल्कि हॉस्पिटल नहीं होगा, हॉस्टल के लिए जो वहाँ रहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ पैसे भेज दें। इसी तरह राइट लेटर, देखो बेटा, 12, 13, 14 और ये 15, यानी 15 लेटर आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं। द लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन मैरिज ऑफ हिज सिस्टर, राइट लेटर टू योर फ्रेंड, ठीक है, कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर, उसकी वालदा फौत हो गई है, उसके ऊपर आपने कंडोल करना है उसको। एंड राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, फिर भाई को खत लिखना है, इम्प्रूव हिज हेल्थ। एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द बुक ही लेंड टू यू, उसने जो किताबें आपको दी थी उसके ऊपर उसकी उसका उसका थैंक यू करना है। तो भाई देखो, ये 15 लेटर्स हैं जो आप याद, देखो कितना कितना लगेगा, ये एक सिंगल पेज है,
ये एक पेज तैयार करो, इसमें से अक्सर अल्फाज दोहराए जाते हैं, और ये दूसरा पेज तैयार करो। बस 2 पेज तैयार करो और 2 पेजेस के साथ-साथ आपके हो जाएँगे 15 क्या बेटा जी लेटर्स। और इसके साथ-साथ ये बात जान रखो कि मैंने इंग्लिश का लेटर के अलावा बाकी भी बेटा एक मास्टर प्लान दिया हुआ है। उस मास्टर प्लान को आपने फॉलो करना है तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और या फिर आप डायरेक्टली इजी मैट्रिक चैनल पर जा सकते हो और वहां पर जाकर आप बस सर्च कर लो इजी मैट्रिक, और उसके बाद उसको चैनल को ओपन करो, वीडियोस में आ जाओ। वीडियो में आने के बाद आप देखोगे तो यहाँ बेटा आपके पास देखो ये लिखा हुआ है नाहम इंग्लिश मास्टर प्लान, और ये जैसे आप करोगे इसमें सारा आपको प्लान बताते जाएगा। और इसके अलावा भी बेटा यूजफुल यहाँ पर वीडियोस मौजूद हैं, तो आप यहाँ के आके लाजमी तौर पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, ठीक है जी, ताकि आपको ये सारा खजाना मिल सके जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और बहुत अहम किस्म की वीडियो है जो आपको ये बहुत ज़रूरी है, और बेटा वो ये वाली वीडियो है। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें बबल शीट को फिल करने का तरीका बताया हुआ है, जो अक्सर लोग गलत कर देते हैं और फिर वो आपसे क्या होगा, होगी नहीं, मान रखिए कोई खराबी हुई तो पूरा एग्जाम यानी पूरा आपका पेपर ही कैंसिल हो जाएगा और आपको बहुत नुकसान होगा। तो ये आपने करना है। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको बेटा जी एक व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा जहां पर इंपॉर्टेंट किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर होती है, वो कमेंट बॉक्स में होगा या फिर आपके पास डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाकर आपसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल के बारे में बात हो गई, और आखिर में अगर आपको बहुत सारा मटेरियल चाहिए जिस मटेरियल के अंदर आज का पेपर हल हो जाता है, तो बेटा आपने umairkhanacademy.com पर सर्च करना है, umairkhanacademy.com, और ये एक पेज आपने खोलना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और वहां से जाकर देखेंगे ये आपके पास क्या कुछ है। यहाँ पे आप बबल शीट भी आपको दे दी गई है अगर आपने प्रैक्टिस करनी है। आपके पास यहाँ पर क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर वाइज ईडियम एंड सिनोनिम्स भी हैं, बहुत सारे हैं बेटा। इसी तरह से 9 इंग्लिश सॉल्व, ये बहुत सारे से मुराद है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत है, मतलब इतना कर लेना है, बहुत ये नहीं कि सारे बुक लिख दी गई है, इतना लिखा गया जितना कि आप याद कर सकें। सॉल्व आंसर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा चैप्टर वाइज यहाँ पर दिए गए, साथ डाउनलोड बटन भी हैं, डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे तो आपको चीज़ मिल जाएगी। इस तरह 9th क्लास इंग्लिश सॉल्व एमसीक्यूज हैं, ये देखो बेटा ये तकरीबन आपके पास कितने एमसीक्यूज हैं पता है, ये आपके पास 800 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। इनको आप तकरीबन देख सकते हो, जो एक दफ़ा कर लो तो ख़त्म बात, यानी इससे ऊपर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ्स जो हैं या पैसेजेस हैं, ये भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर ऐसे कोई आ जाता है आपके सामने तो अपने नाम और ईमेल डाल सकते हैं, अगर आपने मुस्तकबिल में मेरे साथ कनेक्शन रखना है या कनेक्टेड रहना है इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, अदरवाइज यहाँ से क्रॉस करें, आगे चले जाएं, ठीक है। इसी तरह से ये है वो लेटर जो मैंने आपको यहाँ पर अभी भी दिया है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर बेटा आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स अगर आती हैं तो आप तक मुस्तकिल तौर पर पहुँचती रहें।